रिपब्लिक भारत अपने संभल की खास पेशकश में आपको दिखा रहा है कि आखिर संभल और यहाँ से सनातन का क्या लगाव है। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम का देखिए जन्मदिन है। इस मौके पर देश की तमाम बड़ी दिग्गज हस्तियां यहाँ पर पहुंची हैं। यही नहीं, इस वक्त हम वहां पर खड़े हैं जहां पर देखिए संभल में कल्कि का देखिए अवतार होना है और यहाँ पर सनातन की कितनी मान्यता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी पहुंचे थे इस धाम की स्थापना के लिए, उद्घाटन के लिए। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिनका जन्मदिन है। आचार्य जी, रिपब्लिक भारत की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, सीएम योगी पहुंचे, जहाँ पर कल्कि का अवतार होना है, पिछले लगभग 1 महीनों से हम भी संभल में क्या सनातन का खास महत्व है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, श्री कल्कि धाम की स्थापना यहाँ हुई। ये वो शिलाएं हैं, ये शिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूजी गई। ये शिला का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा क्योंकि ये सब 25 फीट नीचे चली जाएंगी। इस शिला के ऊपर, ये कूर्म शिला है, इस कूर्म शिला के ऊपर 108 फीट ऊंचा शिखर आएगा। पूरा धाम इसी के ऊपर टिकेगा। तो ये जो शिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये वो स्थान है जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे, जहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। और जब से प्रधानमंत्री जी के कदम चरण संभल की भूमि पे पड़े हैं, तब से अवतार से पहले के चमत्कार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमसे पहले पूछते थे लोग संभल कहाँ है, कल्कि अवतार कब होगा। अब लोग पूछते हैं संभल में क्या हो रहा है, कल्कि अवतार कब होगा। तो मुझे लगता है कि भगवान के आने से पहले चमत्कार होने शुरू हो गए हैं और अब भगवान का अवतार भी बहुत जल्दी होगा। आपने कहा था कि सनातन का वो आखिरी अवतार होगा जब भगवान कल्कि का यहाँ पर जब वो 10वीं बार अवतार लेंगे। देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतार में कल्कि अवतार लास्ट अवतार है, अंतिम अवतार है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवत में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ में लिखा है, भल भाग भये संभल के, हरजू हर मंदर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। तो भगवान श्री कल्कि नारायण यहाँ अवतार लेंगे, जिस जगह अवतार लेंगे। और ये कल्कि धाम जो विलक्षण है, कल्कि धाम में 2 बहुत अद्भुत बातें हैं। पहला तो ये कि भगवान के जितने धाम हैं वो सब स्थापित तब हुए जब भगवान आए आने के बाद। कल्कि धाम पूरी दुनिया का ऐसा पहला धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हुआ। दूसरा, भगवान श्री कल्कि के धाम का जो शिलान्यास है वो भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से किया। तो कल्कि धाम में एक तीसरी और विलक्षण बात है। कल्कि धाम में भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। ये जो पूरा 5 एकड़ का परिसर है, ये भवन है, श्री कल्कि धाम का भवन है। इसमें 3 मंडप होंगे। हर मंडप में लगभग 1500 से 2000, 2500 लोगों के बैठने की, खड़े होने की व्यवस्था होगी। उसके बाद 108 फीट ऊंचा शिखर होगा। भगवान के इस गर्भगृह जो है, मेन मुख्य गर्भगृह में कल्कि भगवान स्थापित होंगे। उसके अलावा भगवान के सभी अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। पूरी दुनिया का एक ऐसा धाम, अकेला धाम कल्कि धाम होगा जिसमें भगवान के अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। कल के दिन एक संग्रहालय में पहुंचा जहां पर हमने देखा 2000 साल, 5000 साल पुराने कई ऐसी वस्तुएं मिली जो चीख चीख कर गवाही दे रही कि आज संभल में सनातन का किस तरह से जुड़ाव रहा, लगाव। देखिए, आज इस पे चिंतन, मनन और मंथन है कि संभल और सनातन का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। सनातन और संभल, भगवान का अंतिम अवतार जहां होगा तो संतों के बीच बैठ के इस पे चर्चा होगी कि संभल का उल्लेख कहाँ कहाँ है। और संभल पौराणिक शहर है, पौराणिक स्थान है। पुराणों में लिखा है कि गंगा और रामगंगा के मध्य 24 कोस की परिधि में, 24 कोस यानी 48 किलोमीटर लगभग, इस परिधि में भगवान का पूर्ण अवतार होगा। जहां भगवान अवतार लेंगे वहां 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, मध्य में शिवलिंग होगा। हमारी आरती में ये बात आती है, 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो दक्षिण दिशा में गंगा बहती है, उत्तर दिशा में रामगंगा है, और ये मध्य का क्षेत्र है। 24 कोस की परिधि में बसा संभल, इसमें भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर, ये भी लिखा है, भवन में भगवान आएंगे। तो भगवान के आने से पहले हम सब पुकार रहे हैं और जो वातावरण तैयार हो रहा है,
वातावरण जो तैयार हो रहा है, आज पूरी दुनिया कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। ये सारे संत महात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस भूमि को नमन करने आए जहां भगवान आएगा, जहां भगवान का धाम बनेगा। मैं सबका स्वागत करता हूं, पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि जब राम आए तो हम थे या नहीं थे हमें नहीं पता, जब कृष्ण आए हमें नहीं पता हम क्या थे, जब कल्कि भगवान जहां आने हैं उनका धाम बन रहा है हमें मालूम है। इसलिए एक बार कल्कि धाम का दर्शन करना, इस भूमि को नमन करना, सभी आए। संत जी, आज आचार्य जी का जन्मदिन है, इस खास मौके पर आप भी पधारे हैं। रिपब्लिक भारत की कैमरे पर क्या कहेंगे इस दिव्य ज्ञान को लेकर, आचार्य के जन्मदिन को लेकर? आज इतना शुभ दिन है क्योंकि पूज्य महाराज श्री का आज अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। ये संभल की जो भूमि है ये गर्भगृह के समान है, जहाँ पर भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में, स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में दूसरे अध्याय में वर्णन मिलता है, जो पूज्य महाराज श्री ने वर्णन बताया कि जो अवतार कल्कि का होना है। और आज अवतरण दिवस भी महाराज श्री का है। मुझे प्रथम बार अवसर मिल रहा है इस भूमि पर आने पर, और 25 फुट नीचे ये शिला नीचे जाएगी और 108 फीट इसकी शिखर होगी। एक माला जो बनती है वो एक एक मोतियों से बनती है और 108 पूर्ण होने पर वह माला कहलाती है। वह माला यहाँ पूर्ण होने जा रही है और मेरा ये परम सौभाग्य है, परम पूज्य आचार्य कल्कि पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री प्रमोद कृष्णम जी का आज जन्मोत्सव और अवतरण दिवस है। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है। और भगवान का जहाँ कृष्णावतार हुआ, मैं उस भूमि से आया हूँ, तो वृंदावन धाम की इस पवित्र भूमि से कल्पतरु पीठ आपकी कल्कि पीठ को बारंबार नमन करती है, जहाँ पर भगवान आने वाले हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमें पता है, हम गर्व से कह सकते हैं भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा। हम उस समय थे या नहीं थे, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी के साथ में हूँ, जहाँ भगवान आने वाले हैं और मुझे गर्व हो रहा है। और रिपब्लिक के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि आपकी खबर देश विदेश में पहुँचती है और साधु संत भी देखते, मैं भी देखता हूँ। तो आज मुझे कल्कि धाम आने का अवसर मिला। पूज्य महाराज श्री के जन्म दिवस पर, अवतरण दिवस पर अनेक अनेक संत महात्मा यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिला का पूजन किया गया। कितने सौभाग्य की बात है। आज हम गर्व से कह सकते हैं भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति, कि आगे भगवान कल्कि का जो प्रादुर्भाव होगा इस संभल की पवित्र भूमि पर, उस गर्भगृह के समान इसी स्थान पर जो ये नींव रखी गई है। आज परम सौभाग्य पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं और भगवान के पवित्र धाम पर आने का अवसर मुझे मिला। आइए कर्नल जी, आइए। कर्नल जी को आपने देखा होगा डिबेट पे भी हमारे टीवी चैनल पे, और बहुत दिल के करीब है आचार्य जी के। जब ये पहुंचे, आचार्य जी के चेहरे पर काफी खुशी थी। इस सनातन यात्रा को और कल्कि धाम को लेकर कर्नल साहब आप क्या कहेंगे? देखो जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान अगर जन्म लेंगे तो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, और ब्राह्मण हमारे साथ खड़े हैं। ब्राह्मण मैं भी हूँ, तो मेरे यहाँ भी ले सकते तो इनके घर में ही जन्म होगा ब्राह्मण का। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। पर के जन्मदिन के लिए 2 पंक्तियाँ आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सर, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सुखी भवे, आप प्रसन्न भय, प्रचंड भाग्यवान भाव, नए और अच्छे कीर्तिमान स्थापित करो। ईश्वर तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। तमाम में 7 साधु संत भी, कर्नल साहब भी थे, जिन्होंने बताया कि आखिर इस धाम की देखिए महत्वता क्या है। और यहीं पर भगवान देखिए कल्कि का अवतार होना है, भगवान विष्णु के 10वें स्वरूप का। और ये जो आप बीच में आप देख रहे हैं, ये जो प्रांगण है पूरा भगवान कल्कि की जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरी ये मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि 25 फुट नीचे और 108 फुट ऊंचाई पर आने वाले समय में ये पहुंचेगी।